सुने जरा, मैं हलाल हराम नहीं पूछ रहा। आप गंधर्वा विवाह को कंडोन करते हैं या कंडेम करते हैं? हलाल हराम नहीं, क्या कहते हैं? मैं दोनों में से कुछ भी नहीं करता सर। मेरे हिसाब से कुछ एक बहुत ही अच्छी प्रथा है और आने वाले टाइम पे वो हो भी रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। इसको लिव इन का एक फॉर्म कह लीजिए आप। ये लिव इन रिलेशनशिप्स का एक फॉर्म है गंधर्व विवाह। आज हमारे यहाँ प्रेवलेंट है, गवर्नमेंट ने भी इसको एक्नॉलेज किया है और काफी राइट्स दिए हैं इसको लेके। बट उसके कुछ प्रोटोकॉल स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि गंधर्व विवाह और लिव इन, उसको एक चीज कह लीजिए कि किस तरह से उसको एक नॉर्मल सोसाइटल फॉर्म में रखा जाए। इसके लिए गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, अभी कुछ लॉज भी बने हैं इसको लेके। हमारे यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप जो पति पत्नी के बीच में है, चाहे वो गंधर्व के फॉर्म में हो, चाहे वो लिव इन के फॉर्म में हो, अगर वो दो लोगों की सहमति से, समझदारी से, अगर कुछ पैरामीटर्स फॉलो करते हुए कि वो एडल्ट हैं, तो उसको हम बिल्कुल जायज मानते हैं सर। थैंक यू। अब मैं आपका टेक लेने लगा हूं एक सवाल के ऊपर, ठीक है? और दर्शकों जरा थोड़ा दृष्टिबाज की तरह चुकने रहिएगा, ठीक है? ये आपके सामने स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। मैं दोस्तों आपने देखना जरा क्या होता है ना, यानी इनकी स्टेटमेंट क्या है। ये संस्कार विधि है स्वामी दयानंद सरस्वती की, ठीक है? जी, इसमें सफा नंबर है 140, 140। ऊपर देखें क्या लिखा है संस्कार विधि में। इन 4 विवाहों से जो बाकी रहे 4 असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, इन 4 दुष्ट विवाहों से, दोष्ट विवाहों से उत्पन्न हुई संतान निंदित कर्मकर्ता, निंदित कर्मकर्ता, मिथ्यावादी, वेद धर्म के दोषी, बड़े नीच स्वभाव वाले होते हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए, योग्य है कि जिन निंदित विवाहों से नीच प्रजा होती है उनका त्याग, और जिन उत्तम विवाहों से उत्तम प्रजा होती है उनको किया करें। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आर्य समाज का टेक तो ये है कि गंधर्वा विवाह से जो संतान उत्पन्न होती है वो नीच होती है, कुकर्म करती है, मिथ्यावादी होती है, वेद धर्म की दोषी होती है, और अगर हमारी जुबान के अंदर कहें ताकि मैं अपनी पब्लिक को समझा सकूं कि हरामजादी होती है। जी सॉरी, बुरा मत मानिएगा जी, समझा दें जी सर, सॉरी। आर्य समाज कह रहे हैं जी, मैं नहीं जी। देखिए सर, इनका हर कोई बात नहीं। आर्य समाज के अपने थोड़े रिजिडिटीज हैं। आर्य समाज भी जो एक तरह से आप मान के चलिए, जो एक समाज है या कल्ट है जैसे भी आप कहते हैं, इनकी अपनी एक बड़ी एक कंस्ट्रेंट फिलॉसफी है। जैसे कहते हैं कि बड़ी ही एक टिपिकल किताब पे चलते हैं ये लोग भी। काफी हद तक ये आपको काफी पसंद आएगा, क्योंकि देखिए ये लोग भी एक किताब के हिसाब से मुझे चलते पसंद, मुझे नहीं पसंद। उन्होंने आपके मतलब आइडिया है। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। आपका टेक आ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आर्य समाज का ये अपना पक्ष है, आप उससे सहमत नहीं हैं, ठीक है ना? नहीं सर, मैं सहमत बिल्कुल हूँ। मैं इसमें ना सहमति भी नहीं कहना चाहूंगा। देखिए ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में आर्य समाज हमारे में एक अपना ही समाज है। जैसे कि सपोज आपके यहाँ कायद्यानी हो गए, इस तरह का एक समाज है जो अच्छी फीलिंग के संग करता है। उसका वेदा, बैक टू वेदास का धर्म है, तो वेदास के हिसाब से। इधर भाई एक मिनट, बड़ा प्यारी बात आपने की। आर्य समाज ऐसे है जैसे हमारे यहाँ कादियानी है, आपने ये बोला ऐसे ही है, ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। हम कादियानियों को नॉन मुस्लिम काफिर समझते हैं, आप आर्य समाजियों को नॉन सनातनी समझते हैं? बिल्कुल सर। नॉन सनातनी है आर्य समाजी? हाँ, अरे